उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आईपीएस हितेश चौधरी। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दृष्टि से वो कठोर परिश्रम और परिवार की प्रोत्साहन ने उन्हें आईपीएस बना दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूर्ण किया और साथ ही सिर्फ 1 दशक की सेवा में ही बहुत गंभीर केसेस से भी पर्दा उठाया। आकांक्षा मर्डर केस भोपाल में हुआ था जो बड़ा प्रसिद्ध था। मैंने रात भर पूछताछ की थी और रात के 3 बजे एक खतरनाक खुलासा उसने किया। उसने ये बताया कि उसने लगभग 7 साल पहले अपने माँ बाप को भी मार डाला है। खुशी सबसे बड़ी चीज़। आपकी ज़िंदगी में अगर आप खुश रह सकते तो इससे अच्छा आपकी ज़िंदगी का यात्रा नहीं हो सकती। और खुशी कैसे मिलेगी? लोगों को लगता है कि जब मैं आईटी कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, लगता है मैं सिविल सर्विस कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। पर क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता है सही है। सही है कि आप संतुष्ट कैसे हो सकते। जब आप संतुष्ट होना सीख लेंगे जो भी आपके पास है तो आप अपने आप खुश रहेंगे। आप आईटी कर लिए फिर क्या, यूपीएससी कर लिए फिर क्या, आप अमीर हो गए और अमीर होना चाहते हैं, 2 घर 4 घर, सब कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप जो भी एम कर रहे हैं बिल्कुल उसमें लग जाइए, होगा। बाय चांस ना हो तो अपना एक पहलू रखिए कि आप संतुष्ट तो रहेंगे कि मैंने प्रयास किया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। पूरी ताकत उसी में लगा दे। जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप लक्ष्य को ही सोएं खाएं पिए जागे, तो इसका मतलब है लक्ष्य की तरफ ही आपको सोचना है। आपका जो पैशन है उसको थोड़ा समय दें। परिवार को पूरा समय जितना दे सकते हैं अपने माता पिता भाई बहन सबको दें। उससे आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। देखिए सबसे ज़रूरी ये है जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि वो यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं। अगर यूपीएससी कर भी लेंगे तो उसके बाद क्या है, आपका क्या पैशन है और क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करें। तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि साहब हम अभी कॉलेज में हैं सर, लास्ट ईयर चल रहा है, क्या पढ़ाई अभी करें, ड्रॉप लें। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो बेस्ट आपकी तैयारी होती है वो फ्रेशर के रूप में होती है। आप पढ़ाई करिए, साथ ही तैयारी करिए और पहली परीक्षा में आप इन्वॉल्व होकर के एग्जाम दीजिए। पास फेल अलग बात है, अटेम्प्ट करिए, भागिए मत, डरिए मत। यही बात है कि आप किस तरह प्लान्ड वे में तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ना है यूपीएससी के लिए, ठीक है 4-6 घंटे कॉलेज की पढ़ाई कर लेंगे, 4-6 घंटे यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे और होता है। दूसरा यही होता है कि बच्चे डरते हैं कि मैं जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करता मैं एग्जाम नहीं दूंगा। ये हमारे लिए एक बहुत नुकसानदायक बात है। देखिए आप एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं तो पास कैसे होंगे? एग्जाम दीजिए, आपको सीखने को मिलेगा। आपको फेलियर पता चलेंगे कि यार मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया जबकि ये टॉपिक कर लिया था। मान लीजिए आपने 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो एटलीस्ट उस सिलेबस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। पहला ही अगर अटेम्प्ट आपका है आप तभी एग्जाम दीजिए। तैयारी जितनी भी है उसको टेस्ट करिए कि मैं उसमें कितना सफल हो पा रहा हूँ। यह आपका व्यवहार होता है जो आपको किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में बैलेंस करना सिखाता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपका जितना बड़ा पद रहेगा उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहेंगी, उतनी ज़्यादा व्यस्तताएं और परेशानियाँ आपको हमेशा घेर करके रखेंगी। पर अगर आपका व्यवहार पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, इंग्लिश मीडियम से नहीं है, कोचिंग नहीं जा सकते। ये सारी समस्याएं सबको आती है, ज़्यादातर लोगों को आती है। मत सोचिए कि मेरे साथ ही है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्लान्ड वे में पढ़ाई करें। एक योजना बनाइए कि कितना समय किस चीज़ को देना कब ज़रूरी है। अगर आप सफल हैं तो सफल हैं, नहीं है तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके क्या एक्सक्यूज़ हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक्सक्यूज़ होते हैं। इनको आपको साइड में रखना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। महात्मा गांधी जी की ये बात मुझे हमेशा प्रेरित करती है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अच्छा सोचिए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और सोचिए कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा ही, होना ही है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में उस व्यक्ति को याद कर लीजिए जो सबसे प्रताड़ित आपने देखा, सबसे गरीब देखा। आप उसको याद कर लीजिए और आप सोचिए कि आप कितने खुश हैं। और ये जो जर्नी है ये महत्वपूर्ण है। देखिए कोई सी भी परीक्षा हो, सिविल सर्विस मेनली कहूँगा क्योंकि इसमें प्रीलिम्स होती है, मेंस में 9 पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो आपका माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही फिजिकल आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंड रहेगा तो आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। आपको डरना क्यों है? आप अच्छा सोचेंगे नहीं मैंने जो पढ़ा है वही लिखना है, डरेंगे नहीं और फिजिकली फिट रहें, घबराएं नहीं। रात को सोते समय ये ना सोचेंगे कल परीक्षा है मेरा क्या होगा। अच्छे से खाइए, अच्छे से पीजिए, शांति से एग्जाम देने जाइए। पर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस इस परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। गाने सुनते हो जाते मुझे अच्छा लगता है, उससे पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है।
दीप जलाए कहीं दूर, जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।